हमारे समाज में जब किसी की शादी की उम्र निकल जाती है या लाख कोशिशों के बाद भी विवाह नहीं हो पाता, तो आस पड़ोस और रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। जरूर पिछले जन्म का कोई पाप होगा, न जाने कौन सा दोष या श्राप लगा है। ऐसी बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति गहरे मानसिक तनाव और हीन भावना का शिकार हो सकता है। लेकिन क्या सच में शादी न होना किसी पाप का परिणाम है? आइए आज इस पुरानी सामाजिक भ्रांति को तोड़ते हैं और वास्तविकता के धरातल पर जीवन के उस गहरे और प्रेरणादायक सत्य को समझते हैं, जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। अगर आप या आपका कोई अपना इस दौर से गुजर रहा है, तो इन विचारों को अंत तक जरूर पढ़ें। ये आपके भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर देगा। एक सबसे बड़ा सच, शादी न होना कोई पाप नहीं है। सबसे पहले अपने मन से इस डर और अपराध बोध को पूरी तरह निकाल दीजिए कि आप कुंवारे हैं क्योंकि आपने कोई पाप किया है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है, आत्मा की शुद्धि का कोई प्रमाण पत्र नहीं। इतिहास और वर्तमान ऐसे महान लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, स्वामी विवेकानंद, क्या इन महान आत्माओं ने पिछले जन्म में कोई पाप किया था जो इनकी शादी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया जिसके आगे व्यक्तिगत जीवन बहुत छोटा था। इसलिए स्वयं को किसी भी प्रकार के काल्पनिक पाप का दोषी मानना बंद करें। 2. विवाह न होने के वास्तविक और व्यावहारिक कारण। ज्योतिष या अंधविश्वास से परे, अगर हम यथार्थ रियलिटी की बात करें, तो शादी न होने या उसमें देरी होने के कई वास्तविक कारण होते हैं। सही साथी की तलाश, समझौते से इनकार, आज के युवा मानसिक और वैचारिक जुड़ाव, कंपैटिबिलिटी को महत्व देते हैं। एक घुट घुट कर जीने वाली शादी से बेहतर है अकेले सुकून से रहना। अगर आप गलत इंसान के साथ जीवन नहीं बिताना चाहते, तो यह आपकी समझदारी है, कोई पाप नहीं। पारिवारिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां। कई बार इंसान अपने माता पिता की देखभाल, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई या परिवार के कर्ज चुकाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाता। ऐसा त्याग पाप नहीं, बल्कि पुण्य है। जीवन का वृहद उद्देश्य और करियर। कुछ लोगों की ऊर्जा और फोकस अपने करियर, कला या समाज सेवा पर इतना अधिक होता है कि विवाह उनकी प्राथमिकता सूची में पीछे छूट जाता है। समय और प्रारब्ध, डिवाइन टाइमिंग। हर चीज का एक सही समय होता है। प्रकृति या ईश्वर ने शायद आपके लिए कुछ अलग योजना बनाई हो। कभी कभी गलत समय पर लिया गया सही फैसला भी दुख देता है। 3. कुंवारा घूमना नहीं, स्वयं की खोज का समय। समाज अक्सर तंज कसता है कि वो तो कुंवारा घूम रहा है। घूमना शब्द में एक भटकाव महसूस होता है, लेकिन आपको अपने अकेलेपन को भटकाव नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के रूप में देखना चाहिए। अकेलापन वो अवस्था है जहां आप दूसरों को याद करते हैं, लेकिन एकांत, सॉलिट्यूड, वो अवस्था है जहां आप खुद से मिलते हैं। जब आपकी शादी नहीं हुई होती है, तो आपके पास जो सबसे मूल्यवान चीज होती है, वो है आपका अपना समय और आपकी अपनी ऊर्जा। आप खुद पर निवेश कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य, अपनी फिटनेस और अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। दुनिया घूम सकते हैं, नए कौशल, स्किल्स सीख सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद में पूर्ण है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत अपनी कमियां छिपाने के लिए नहीं पड़ती। 4. समाज के तानों का सामना कैसे करें। यह सच है कि जब आप समाज के तय किए गए सांचे, पढ़ाई योजक चिन्ह ग्रेटर देन नौकरी योजक चिन्ह ग्रेटर देन शादी योजक चिन्ह ग्रेटर देन बच्चे पर नहीं चलते, तो समाज आपको असहज महसूस कराता है। इससे निपटने के लिए यह दृष्टिकोण अपनाएं। 1. बहरा होना सीखें। लोगों का काम है बोलना। जो लोग आज आपकी शादी न होने पर ताने मार रहे हैं, शादी के बाद वही लोग पूछेंगे कि बच्चा कब हो रहा है। इसलिए अपनी खुशी की चाबी समाज के हाथ में मत सौंपिए। 2. आत्मसम्मान बनाए रखें। जब कोई आपसे इस विषय पर बात करे, तो नजरें झुकाने या उदास होने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर कहें, तारांकन जब सही इंसान और सही समय मिलेगा, तब देखा जाएगा। अभी मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं। 3. नकारात्मक लोगों से दूरी। जो रिश्तेदार या दोस्त आपको बार बार आपकी कमी का एहसास कराते हैं, उनके साथ उठना बैठना कम कर दें। अपनी संगति उन लोगों के साथ रखें जो आपके विचारों और लक्ष्यों का सम्मान करते हैं। 5. निष्कर्ष, आप अधूरे नहीं हैं। यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है और मानव जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। जीवन को सिर्फ विवाह के चश्मे से देखना जीवन का अपमान है। अगर आपकी शादी हो जाती है, तो ये जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन अगर नहीं होती, तो भी ये जीवन का अंत नहीं है। आप बिना शादी के भी पूर्ण हैं। आप बिना किसी जीवन साथी के भी सफल, खुश और शांत रह सकते हैं। अपने अंदर के अपराध बोध को आज ही मिटा दीजिए। आप किसी पाप की सजा नहीं भुगत रहे हैं, बल्कि आप अपनी शर्तों पर एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं।
इस जीवन को उत्सव बनाइए, रोना नहीं। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और को क्या प्यार देगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और दुनिया को दिखा दें कि सफलता और खुशी किसी मैरिज सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं होती। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके करियर के विकास या मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय या लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी मदद करूं?